हम 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके 5 अंक वाले प्रश्न हैं। अगर हम बात करें बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी 20 नंबर आपके श्योर हैं इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया। अगर इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें बच्चों, क्योंकि आगे हम और ही ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर मिल सकें। वैसे बच्चों ये आपके 20 नंबर तो श्योर हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद मैं ये 90% गारंटी लेता हूं बच्चों, 90% मैं श्योर इस बात को कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 30 से 40 नंबर के अराउंड नंबर बन जाएंगे। 70 में से आपके 30 नंबर समझ लीजिए बन जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन होंगे आपके, इनसे रिलेटेड आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या आपको देखना है, और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपके 20 प्रश्न हैं और 20 में से 10 से 12 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके 100% एग्जाम में श्योर हैं, यानी उनको 100% आपको तैयार करके जाना है बच्चों, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है 1 नंबर की कीमत पता चल जाती है, क्योंकि 1 नंबर से तो कोई 90% पा जाता है और 1 नंबर ना पाने की वजह से कोई फेल हो जाता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन क्वेश्चन की। ठीक, चलिए आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें टिक कर लीजिएगा। बाकी इसकी वीडियो आपको कहाँ से मिलेगी, कहाँ से सॉल्यूशन आपको मिलेगा, वो हम वीडियो के अंत तक बता देंगे। पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो व्यंजक होता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इन दोनों में, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका अक्षीय स्थिति वाला पूछा जाता है। बात समझ में आई? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। ये क्वेश्चन अब के साल भी पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है बच्चों की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। अगर हम बात करें बच्चों, ये आपके फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अब की बार 7 सेट बने थे और 7 सेट में 3 सेट में पूछा गया था, और अगर हम बात करें बच्चों 2020 के सेट में ये क्वेश्चन लगातार 3 से 4 सेट में पूछा गया था। समझ में आ गया? चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, तो इसको आप बहुत ही ज़रूरी है, इसको अच्छे से देख करके जाइएगा। बाकी इसकी वीडियो है, हम आपको बताएंगे कहाँ से आपको मिलेगी। चौथा क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम तथा गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। 3 से 4 सेट में हर साल ये पूछा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से हम बात करें, जो 5वां क्वेश्चन है वो है वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम, तो इसे भी अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसको लीजिए और उसमें इन सारे क्वेश्चन को आप टिक करके समझ लीजिए, आपको 100% इन पर दे देना है। मान के चलिए आपके 10 से 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, तो 10 से 12 दिन में एक डेरिवेशन तैयार करिए, और आपको कुछ डेरिवेशन इसमें से हम बताएंगे कहाँ से मिलेंगे, जो हमने आपको पहले ही सिद्ध कराया है, ठीक है ना। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। 6वां क्वेश्चन बच्चों, विभवमापी का सिद्धांत, इसकी व्याख्या करना होगा। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और 7वां क्वेश्चन है 2 समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। ये भी हम बात करें बच्चों, इस पर भी आप स्टार लगा कर रखिए, आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक, तो इसको भी आप अच्छे से देख करके जाइएगा। उसके बाद हम बात करें बच्चों 8वां क्वेश्चन, देखिए सबके सब ये आपके 5 नंबर वाले हैं, इसलिए इनको तो आपको देख करके ही जाना है बच्चों। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इतना भी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन है, तो 10 से 12 दिन में एक डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8वां नंबर जो प्रश्न है, गोलीय पृष्ठ द्वारा
अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। और बात करें 9वां क्वेश्चन, यंग के रेखा छिद्र का प्रयोग, या फिर इसमें फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक पूछा जाएगा। और ये भी आपका स्टार लगा लीजिए, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 7 सेट बने अगर, तो मान के चलिए 3 से 4 सेट में तो ये जरूर क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एकल झिर्री द्वारा, देखिए वैसे तो बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन हैं, लेकिन हमने केवल उन्हीं क्वेश्चन को पिक किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से 90 से 95% श्योर हैं कि आ जाएं। बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। और 12वां क्वेश्चन है बच्चों, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंगदृष्टिकारी और पूर्ण तरंगदृष्टिकारी। समझ लीजिए कोई ऐसा सेट नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना दिखाई पड़े, किसी ना किसी सेट में ऐसा हो जाए कि ना आए बच्चों, नहीं तो अर्ध तरंगदृष्टिकारी, पूर्ण तरंगदृष्टिकारी, ये इसकी व्याख्या आपको एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो ये रहे आपके 12 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको 100% इन पर देना है, यानी इनको तो ज़रूर तैयार करके जाना है। लेकिन इसके अलावा 8 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वो भी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। तो चलिए हम उनको देख लेते हैं, और उन क्वेश्चन को भी आप अपने जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या करिए। वैसे ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों इसके पहले जो हमने देखा वो ज़्यादा आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। हमने कई साल के क्वेश्चन पेपर को उठाया और उसमें जो देखा रिपीटेड क्वेश्चन उसको हमने पहले मेंशन कर दिया। हालांकि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये क्या है बेकार है, तो इसलिए इसको भी आप देख करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में ये कमेंट करेंगे कि सर आपने बताया कुछ आया नहीं, क्योंकि कुछ सेट ऐसे बन जाते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, टफ होते हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत तथा क्रियाविधि का वर्णन। वैसे इस चैप्टर में आपका एक 5 नंबर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक। उसको हमने 3-4 वीडियो के माध्यम से देख रखा है, तो न्यूमेरिकल वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक। तो ट्रांसफार्मर के सिद्धांत तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करने को आता है, ये भी आपके 5 नंबर में पूछा जाता है। या फिर अगर हम बात करें जो 5वां क्वेश्चन है, 15वां है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख। इन दोनों में अगर हम बात करें इसमें और इसमें, ठीक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, या इसी को ज्योतिष दूरदर्शी करके पूछा गया था 2021 में, तो इन दोनों में भी आपका ये क्या है, किसी न किसी सेट में दिखाई पड़ जाते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, या फिर हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या और अपवर्तन। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस कैटेगरी में हमने नहीं रखा है, लेकिन ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, फोटो डायोड का सिद्धांत व कार्य विधि। हालांकि ये भी आपकी बार अगर हम बात करें फोटो डायोड, तो ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक सेट में ये आया था। तो ये भी क्या है, फोटो डायोड, उसी जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, उस चैप्टर से ये पूछा जाता है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, एलईडी का सिद्धांत, एलईडी का सिद्धांत व कार्यविधि। और 19वां क्वेश्चन है, सौर सेल का सिद्धांत व कार्यविधि। अब देखिए इन तीनों में बच्चों अगर हम बात करें, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, यानी पीएन संधि डायोड पर आधारित ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों पीएन, यानी तीनों टॉपिक पीएन संधि डायोड पर आधारित हैं और इसी लॉजिक से रिलेटेड हैं। तो आप एक बार अच्छे से इनको देखते चले जाओगे तो ये तैयार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है ना। तो मान के चलिए फोटो डायोड, एलईडी और सौर सेल, इन तीनों में ये क्वेश्चन भी आपको एक नज़र ऐसे मारकर जाना है, यानी इनको देख लेना है, क्योंकि इस चैप्टर में या तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूछा जाता है, या फिर इन तीनों में से कोई एक आएगा,
ठीक, इसलिए तीनों को हमने यहाँ पर रख दिया है ताकि आप इनको अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद हम बात करें एक और बच्चों लेंस वाले चैप्टर से, जो आपका लाइट वाला था उसमें छूट गया था, लेंस मेकर का सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन यानी 20 ऐसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मान के चलिए आपके 25 से 30 नंबर या 35-40 नंबर तक दे सकते हैं। इसलिए आप इनको अच्छे से देख करके जाइएगा, क्योंकि 5 नंबर में अथवा में ये तो न्यूमेरिकल पूछा जाता है या डेरिवेशन आ जाता है। तो मान के चलिए अगर आप डेरिवेशन करते हैं तो 20 नंबर तो डेरिवेशन के ऐसे ही हो गए, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बाकी बात करें बच्चों इसमें से कुछ डेरिवेशन, कुछ इसमें से जो आपके डेरिवेशन हैं ये तो आपके थ्योरी हैं, ये क्वेश्चन कुछ थ्योरी वाले हैं। लेकिन बात करें बच्चों जो आगे हमने 12 महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखा, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है 12th फिजिक्स इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। उस प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर महत्वपूर्ण जितने निगमन हैं हमने रखा है। बाकी और सारे निगमन ऐसे हैं जिनको कराना है, क्योंकि स्टूडियो का काम चल रहा है इसलिए हम बोर्ड पर नहीं वीडियो बना पा रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।